Hi guys, this is Abhimanyu, and in this video we are going to learn about how we can a personal folder in users login in any computer. Okay, मतलब जैसे आपने देखा भी होगा, और अगर आप नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए सीखने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे नेटवर्क डोमेन में एक पर्सनल फोल्डर जो है माई कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मैप होता है यूजर के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वो चीज़ हम मैप करते हैं इन ए जर्नल वे। और जो लोग पूछ रहे हैं ग्रुप पॉलिसी के बारे में, तो प्लीज़ ग्रुप पॉलिसी जो हमें कंटिन्यू है वो सो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगी। ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू काफ़ी ग्रुप पॉलिसी मैं आपको सिखाऊंगा, सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टे विद मी, एंड मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा मैं स्लो वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल हमको जाना है फाइल एक्सप्लोर में, और सी ड्राइव में हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक फोल्डर जो है क्रिएट करते हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, एंड फोल्डर, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ उसको डोमेन डोमेन यूजर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम इसको शेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग और यहाँ पे जब हम शेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम करना जो कि है हिडन शेयरिंग। ठीक है, अगर आपको हिडन शेयरिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आज जान जाओगे। तो यहाँ पे हम एक डॉलर साइन जो है हम ऐड करा देंगे। ठीक है, तो डॉलर साइन हम जब ऐड कराएंगे तो हमारा ये फोल्डर जो है हिडन हो जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। अप्लाई, ओके, एंड क्लोज। अब मैं विंडो रन में जाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे पाथ डिफाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो मैं नाम भूल जाता हूँ क्योंकि कई दिन में बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, मेरा नाम है DCI, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डबल बैकस्लैश DCS, आ गया। ठीक है, अभी हम जैसे इसको एक्सेस करेंगे तो हमें सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखा रहा, जो हमने पब्लिक फोल्डर लास्ट वीडियो में शेयर किया था वो हमको शो हो रहा है। अगर हम उसको डोमेन यूजर हमें शो करना है तो हमें क्या करना होगा, हम एक और बैक स्लैश ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डोमेन यूजर, तब भी नहीं आया। ठीक है, तो हमें यहाँ डॉलर साइन यूज करना होगा। ठीक है, हम पहुँच गए फोल्डर के अंदर। तो इसी तरीके से अब हमारी शेयरिंग हो गई है और हमने पाथ जो था हमारा ये हम उठा लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके हमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे हमें इसकी सिक्योरिटीज जो है, हमें परमिशन जो है वो थोड़ी चेंज करनी है। पहले हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे डोमेन यूजर। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन, सॉरी, डोमेन एडमिन से नहीं, डोमेन यूजर हमको ऐड करना है। डोमेन हम यूजर ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इसको दे देंगे फुल परमिशन। ठीक है, और अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे हम एडवांस परमिशन में जाते हैं और यहाँ पे जो हमें काम करना है वो हमें करना है डिसेबल इनहेरिटेंस। हमें डिसेबल कर देना है। क्यों कर देना है? कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लॉइट परमिशन ऑन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जी यही करना है। अब इसका रीजन बता देता हूँ मैं क्यों किया मैंने। अब सपोज दैट जब कोई यूजर उस डोमेन यूजर के अंदर कोई फोल्डर बनाएगा, ठीक है, जैसे ही वो फोल्डर बनाएगा तो अगर उसको परमिशन आप इनहेरेंट्स कर देंगे। इनहेरेंट्स का मतलब होता है कि आपने कोई फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये फ़ोल्डर बना हुआ है यूज़र के नाम से, तो अगर आप इसको परमिशन दे दोगे इनहेरेंट्स की, तो जितनी परमिशन यूज़र के ऊपर है उसके अंदर जितने भी फ़ोल्डर बनेंगे सबको सेम परमिशन जो है चली जाएगी। ठीक है, तो हमने उसको नहीं देना है क्योंकि हम बना रहे हैं पर्सनल फ़ोल्डर सबके लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ हम रहने देंगे ओनर्स को। ठीक है, ये ओनर्स हम यहाँ पे, और डोमेन यूजर हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं और
ओके कर देते हैं। ठीक। ओके, अब यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। अब इसके बाद हमें जाना है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप में। ठीक है, तो उसको हम जाते हैं, टूल्स में गए और यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर गए। और यहाँ पे अब जैसे कि हमने तो सिर्फ ये यूजर बना रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सब यूजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी यूजर हैं उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करता हूँ। देखो ये छोटी सी लैब है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत यूजर्स के लिए करनी होती है। ये सारी चीज़ें ग्रुप पॉलिसी के थ्रू भी होती हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसके थ्रू कर रहे हैं। अब ग्रुप पॉलिसी पे क्यों करने की जरूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा एड्रेस के ऊपर और सॉरी प्रोफाइल के ऊपर, और होम फोल्डर हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट, और जेड से मैं कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम जाएंगे, हमें पहले तो हमें शेयर पाथ उठाना है। व्हाट इज आवर शेयर पाथ, कंट्रोल सी एम पी एंड वेर इज यस पेस्ट हियर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आप एक और बैक स्लैश लगाओगे और यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज यूजर नेम इन कैपिटल। ठीक है, और फिर इसको परसेंटेज के साथ बंद कर देना। ऐसा मैंने क्यों किया बता देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जो हम फोल्डर जिस जो हम नेम मैप कराना चाहते हैं यूजर का, तो हम चाहते हैं कि वो नेम उसके यूजर के नाम से ही मैप हो। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड। अप्लाई करते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या आ गया, ऑल चेंज यस। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। हम यहाँ पे ड्राइव लेटर जो है चेंज कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। ये क्या आ रहा है भाई, ओके। ऑल चेंज ऑन द फ्लोइंग टैब्स we are successfully applied, close। ओके,